अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जोशी जी का प्रणाम। मित्रों, आज मैं शाबर मंत्रों के बारे में आपके सामने कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। वैसे तो अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं या मंत्र के क्षेत्र में हैं तो आपको इसका कुछ अनुमान तो अवश्य होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें से कुछ जानकारी आपको नहीं लगे। शाबर का अर्थ होता है ग्रामीण, ठेठ ग्रामीण, लोक प्रचलित, या वो थोड़ा सा मैं निम्न शब्द यूज करूं तो गंवार, गंवार सा। और मंत्र का मतलब मंत्र, यानी ऐसे गंवार मंत्र, ऐसे ग्रामीण मंत्र जिनको उनको शाबर मंत्र कहा जाता है। अब ये शाबर मंत्र कहाँ से आए प्रचलन में? ऐसा कहा जाता है कि शाबर मंत्र नाथ संप्रदाय से लिए गए हैं, नाथ संप्रदाय से उद्धृत हुए हैं, और खास तौर से विशेष तौर पर इसके जो रचयिता हैं वो भगवान शिव और पार्वती माने गए हैं। फिर उन्होंने इसका उपदेश नाथ संप्रदाय के गुरु श्री गोरखनाथ जी को दिया था, उन्हीं से ये प्रचलन में आए शाबर मंत्र। कलयुग के अंदर व्यक्ति जब बहुत कठिन कठिन मंत्र उपासनाएं, उनकी साधनाएं, पुरस्चरण, उनके न्यास, उनके धर्म पटल पद्धति, कवच शासनाम, इस प्रकार से मिलाकर उनकी यंत्र पूजा, आवरण पूजा और भू शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, अंतर मात्रिका, बहिर्मात्रिका, संहार मात्रिका, पीठ मात्रिका, ये हवन और यज्ञ, और मैंने इतने सारे नाम ले लिए, टेक्निकली आपको बहुत कम समझ में आएंगे। ये सब चीजें क्लिष्ट हैं, ये सब विधियां जो है क्लिष्ट हैं। भगवान ने 3 प्रकार के मंत्र बताए। वैदिक मंत्र जो वेद में निरुक्त है, उसके बाद तांत्रिक या पौराणिक मंत्र जिनके उदाहरण भगवान श्री शिव हैं, जिन्होंने पार्वती को उपदेश दिया था, ये सारे मंत्र बताए गए। उसके बाद उन्हें लगा कि कलयुग के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं पालन नहीं की जा पाएंगी मनुष्य के द्वारा, तो फिर उसके भले के लिए, कलयुग में मनुष्य के हित के लिए उन्होंने शाबर मंत्रों की रचना की, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कोई शिव का ऐसा कोई ग्रंथ है नहीं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि फिर उन्होंने इसकी शिक्षा गुरु गोरखनाथ को दी, जो नवनाथ और 84 सिद्धू हैं नाथ संप्रदाय के अंदर, भगवान मच्छेंद्रनाथ से लेकर आगे जो परंपरा बढ़ी आ रही है, वहां से गुरु गोरखनाथ जी ने ये मंत्र ग्रहण किए और जन सामान्य में फैलाए। हालांकि गोरख महापुराण में और गोरखनाथ जी की जीवनी में ऐसा कहीं भी उनके द्वारा शाबर मंत्रों का उल्लेख हो, ऐसा कहीं भी नहीं आता है, लेकिन लोक प्रचलन में है तो हमें मान लेना चाहिए। तो शाबर मंत्र, अब शाबर मंत्र क्या है? शाबर का मतलब गंवार, ग्रामीण, अनगढ़ भाषा में ये मंत्र लिखे गए होते हैं। अनमिल आखर अर्थ न जापू। तो शाबर मंत्रों को ग्रामीण भाषा में लिखा गया है या रचा गया है। इसकी महिमा का वर्णन संत तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में भी करते हैं कि शाबर मंत्रों का प्रभाव कितना है। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। यानी कलयुग में लोगों के हित के लिए भगवान महादेव ने ये साबर मंत्रों का जाल रचाया है। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। भगवान महेश के प्रताप से, भगवान शिव के प्रताप से इन अनमेल, बेमेल मंत्रों का न इनका जाप है, न इनका कोई अर्थ है, और बेमेल अलग से है, फिर भी इनका प्रताप, इनका प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से देखा गया है भगवान महेश के कारण। भगवान शिव जी के प्रताप के कारण इनका प्रभाव देखा जाता है कलयुग के अंदर। हालांकि इनकी कोई संरचनात्मक नहीं है, इनका अजीब से इनके अर्थ होते हैं, वो उठपटांग से, बेमेल से इनका विन्यास होता है, लेकिन फिर भी कलयुग के अंदर बहुत तगड़ा प्रभाव ये रखते हैं शाबर मंत्र। अब शाबर मंत्रों के लिए ऐसा कहा जाता है कि न तो इसमें किसी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता होती है, न इसका कोई पुरस्चरण की जरूरत होती है। जब जरूरत पड़ी और आप शाबर मंत्र बोलिए और काम हो जाएगा, यही सुनने में आता है, ऐसा लिखा गया। लेकिन मेरी नजर में ऐसा है नहीं। कुछ चीजें तो शाबर मंत्रों में भी पालन करनी पड़ती हैं। शाबर मंत्र जपने वाले के लिए सबसे पहली शर्त है उसका गुरु होना और गुरु के प्रति विश्वास
होना, अखंड विश्वास अगर वो गुरु में करता है, ईश्वर से भी पहले अगर गुरु को रखता है तो बहुत बढ़िया है। इतना विश्वास अगर किसी को अपने गुरु पर है तो उसके लिए शाबर मंत्र चिंतामणि है, ये समझ लीजिए, चमत्कार है, स्वर्ग है, ईश्वर है। अगर कोई ईश्वर से भी पहले अपने गुरु को सम्मान देता हो, गुरु ही जिसके लिए सब कुछ है, उसके लिए शाबर मंत्र जबरदस्त प्रभाव दिखाते हैं। शाबर मंत्र उस व्यक्ति के लिए पोटली है, लॉटरी है, ये मान के चलिए। तो सबसे पहली शर्त है गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा, ये शाबर मंत्रों में आवश्यक है। दूसरा, जैसा कि कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार के जप की आवश्यकता नहीं है, सिद्धि की, पुरस्करण की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। उस वक्त जिस समय पे ये रचे गए, उस समय पर इतना कलयुग का दोष नहीं था, उस वक्त ये बातें लिखी गई थी, तो उस वक्त ठीक था। अभी जिस प्रकार का परिवेश है, जिस प्रकार से वातावरण हम अपने आसपास देखते हैं, जिस प्रकार की नास्तिकता, अधर्मिता हम देखते हैं, इसके लिए आपको शाबर मंत्रों को भी कम से कम 1008 बार सिद्ध तो कर ही लेना चाहिए। 1008 बार उनका पहले आप उनका सिद्धात्मक आपको पुरस्करण आपको उनका करना चाहिए। लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा उसका, तो उसको आपको सिद्ध कर लेना चाहिए। शाबर मंत्र जो है प्रशंसा में कहे जाते हैं, अपने इष्ट देव की प्रशंसा में शाबर मंत्र कहे जाते हैं। फिर किसी कार्य विशेष के लिए, किसी रोग को मिटाने के लिए शाबर मंत्र कहे गए हैं। फिर किसी कामना की प्राप्ति के लिए शाबर मंत्र कहे गए हैं। खास तौर से षटकर्मों में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, इनमें जो है शाबर मंत्र विशेष रूप से प्रभावी हैं, कहे गए हैं इनके लिए। अब इसमें कहने का तरीका क्या है? इसमें शाबर मंत्रों में जो है अपने काम करवाने के मंत्रों में विन्यास, जो है शब्दों का विन्यास दो प्रकार से चलता है। एक तो भगवान से अनुनय विनय है, भगवान से सिंपल सी प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, इस प्रकार से आप मेरा काम कीजिए, आप ये हैं, आप वो हैं, आप इतने महान हैं। इसमें एक लाइन आती है, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, या पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। यानी शब्द जो है वो सच्चा है, शब्द पे श्रद्धा रखी जाती है, मंत्र सच्चा है, ये शरीर जो है ये कच्चा है। चलो मंत्र ईश्वर के वचन से है मंत्र, तुम चलो, क्योंकि तुम ही सच्चे हो, ये शरीर जो ये झूठा है, तुम चलो और ये मेरा काम करो, मैं आपसे विनय करता हूं। इस प्रकार से दूसरा प्रकार है इसके अंदर कहने का तरीका यह है कि अपने इष्ट देव को जिसका मंत्र है उसको आज्ञा दी जाती है, उसको कई बार तो चेला कहा गया है। भगवान से भी ऊपर मंत्र बोलने वाला, भगवान से भी, अपने इष्ट देव से भी ऊपर होकर उनको आज्ञा देता है कि हे हनुमान, तू ये मेरा काम करे, नहीं तो तेरे को इस प्रकार से तेरी मम्मी की कसम, या माता की दुहाई, या अंजना माई की दुहाई, या भगवान श्री रामचंद्र की चरणों की दुहाई, या इस प्रकार से उनको मजबूर किया जाता है शाबर मंत्रों में। तो ये दो तरीके होते हैं शाबर मंत्रों के। अब असल बात, शाबर मंत्र आपको जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए? तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि जिन मंत्रों में अनुनय विनय प्रार्थना है अपने जीवन में, अगर आपके कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है और आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ये छोटी मोटी टेंशनों को मत गिना कीजिए। छोटा मोटा ये नहीं कि आज बॉस नाराज हो गया तो मैं शाबर मंत्र पढ़ लूँ और उसको ठीक कर दूँ, नहीं, सब में वो काम भी नहीं करेगा, इस तरीके की नहीं। छोटी मोटी चीजों पर ध्यान न दें तो शाबर मंत्र में जो अनुनय विनय के जो जप हैं, अनुनय विनय वाले जो मंत्र हैं, जो सर्व सुख के लिए हैं, शांति के लिए, शांति प्रदायक जो शाबर मंत्र हैं, वो आप बिल्कुल जप सकते हैं, असर भी करेंगे। लेकिन श्रद्धा, मैंने बताया था, गुरु के ऊपर विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। कोई गुरु आपके होने चाहिए, उन गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। फिर दूसरा, आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाए और गुरु भक्ति भी आपकी पूरी है, तो आप कुछ ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं। मारण का तो मैं मना करता हूँ, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण ये न करें, षटकर्मों से दूर रहें। आप भगवान की पूजा आप कर सकते हैं और उनके लिए आप कोई मंत्र आप जप सकते हैं। वो भी किसी विशेष परिस्थिति में, जब बिल्कुल ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, जीवन में, तो फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन गुरु भक्ति और इष्ट तो अपना होना ही चाहिए। तो ये शाबर मंत्रों के बारे में कुछ जानकारी थी जो ऊपर से जो आपके काम आ सकती है। इसका विज्ञान और इसका इतिहास और ये सब कहानियां तो बहुत सारी हैं। ये सुनाने के लिए तो गोरख महापुराण इतना बड़ा पड़ा है मेरे पास, वो सुनाने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कहीं भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन शाबर मंत्रों का प्रभाव है बिल्कुल है। इनको सिद्ध करने के लिए आपको किसी नवरात्रि की रात को आप बैठ सकते हैं,
दीपावली की रात्रि बहुत श्रेष्ठ है। ग्रहण काल में अगर आप 108 बार किसी शाबर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में आप उसका जप कर सकते हैं। जीवन में आपको वो मंत्र हमेशा काम आएगा। और मंत्रों का एक नियम है कि जिस भी मंत्र की आप सिद्धि करते हैं 108 बार, 1008 बार, 1 लाख, 1.25 लाख जो आप मंत्र जपते हैं, निरंतर नियमित रूप से दिनचर्या में भी उसकी कम से कम 1 माला आप अवश्य करें। ये मेरी तरफ से आज आपके लिए शाबर मंत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आपको अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु।